ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ मैडम सावित्री बाई फूले जी है। मैम जय भीम जी। नमो बुद्धाय सादर जय भीम। सो मैम आप हमें बताएंगे कि आप अपने मिशन के लिए क्या कर रही हैं, या फिर आपने अब तक साहब श्री कांशी राम जी के लिए काम किया और के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो अब आप कौन सी संस्था में जुड़ी हुई हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशी राम बहुजन समाज पार्टी मैंने बनाई है। आज मान्यवर कांशी राम साहब के जन्म स्थान पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं मान्यवर कांशी राम साहब जी की विचारधारा को लेकर चलने के लिए मैंने कांशी राम बहुजन समाज पार्टी बनाई है। मैं इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनी 2014 में और बैठक में गई, तो उस बैठक में आरएसएस के लोगों ने उस बैठक में तय किया कि हम संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तो जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान और अगर कानून ख़त्म हुआ, आरक्षण ख़त्म हुआ, तो मैं भी ना तो मैं सांसद बन सकती, ना हमारा आने वाला समाज सांसद बन पाएगा, और ना ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान के तहत लोगों को पहुंचने का अवसर मिल रहा था, वो हमारा बहुजन समाज जहां है वहीं के रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने जब उनकी बातों को सुनी और सुनने के बाद मैंने लोकसभा में इस बात को उठाया कि हमारा भारत के संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगर संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी आप ढूंढेंगी, भारत में गरीबी नहीं पाएंगी। लेकिन मैडम जैसे कि हमें पता चला है कि पहले आप जो बीजेपी पार्टी में थे आपने वहाँ से इस्तीफा दिया और उसके बाद आप कांग्रेस में आ गई, लेकिन आपने कांग्रेस में ही क्यों आई? आप अपनी जो हमारी बीएसपी पार्टी थी इस देश में जो साहब श्री कांशी राम के नाम पे चली, आप उस पार्टी में क्यों नहीं गई? तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जब इस बात का मुझे पता चला तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी और मैंने सांसद पद भी त्याग पत्र दे करके और बहुजन समाज के मूवमेंट को मैंने चलाने का काम किया। आज जो आप लोग को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से देखने को, सुनने को मिलता होगा कि संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से समाप्त हो रहे हैं, आरक्षण समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने तय किया कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उस समय बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी को नहीं रोक सकी और मैं भी चुनाव हार गई। हारने के बाद जब मेरी बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी से जब बात हुई कि हमारा भारत के संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, कानून खतरे में है, ऐसी स्थिति में हम आंदोलन करना चाहते हैं, तो प्रियंका गांधी जी का ये कहना था कि संविधान 17 साल में लागू नहीं हुआ तो अब कहाँ लागू हो जाएगा, किस संविधान की बात कर रही हो, ये प्रियंका गांधी जी का सब था। और आरक्षण की बात अगर करेंगी तो आरक्षण की बात अगर करेंगी तो जो हमसे सवर्ण जुड़ा है वो बीजेपी में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में आप आरक्षण की बात तो बिल्कुल नहीं बोल सकती हैं। नहीं मैम, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने पहले जो अपनी जो बीजेपी पार्टी थी आपने ये ज्वाइन की हुई थी, इससे आपने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन आपने जो बीएसपी पार्टी थी वो ज्वाइन क्यों नहीं की? मैं बता रही हूँ आपको जी। तो मैं कांग्रेस पार्टी से जब ये बात की कि भारत के संविधान लागू करो, आरक्षण कोटा पूरा करो, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों का जवाब था कि ईवीएम तो हमारी सरकार की लाई हुई है, आप ईवीएम के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकती। ऐसी स्थिति में मैंने जब मुझे देखा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं, एक सांप और नाग की जो कहावत कहा करते थे लोग, और वो सही निकला। एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसेर भाई हैं,
इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों आरएसएस हैं, ये दोनों आरएसएस की विचारधारा से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और मैंने अपना कांशीराम बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई कि जो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी, जो तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपना घर परिवार अपना राज्य को त्याग करके देश के बहुजन समाज के हित के लिए, उनके सुख के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और भारत ही नहीं दुनिया में, दुनिया के कई देशों में तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए और तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को लेकर चलने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कई लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना करके और बहुजन समाज को संदेश देने का काम किया। उसी विचारधारा पर चलने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। जो मान्यवर कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना दी। जो बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई थी कि बहुजन समाज बहुत लोगों का ये पार्टी है, बहुजन समाज के लोगों के लिए पार्टी है और बहुजन समाज में खुल करके बहुजन समाज की बात होगी, बहुजन समाज की मिशन की बात होगी, बहुजन समाज के लिए बात होगी। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी मिशन से हट चुकी है। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना खून पसीना लगाकर परिवार को त्याग कर समाज के बीच में जा करके गांव-गांव चल करके, भूखे रह करके, पैदल चल करके, साइकिल मार्च करके 42,000 किलोमीटर की साइकिल मार्च किया उन्होंने और पूरे भारत में जन जागरण करके बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। बड़ी त्याग और तपस्या के बदौलत बहुजन समाज पार्टी बनकर जब तैयार हो गई और बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग, देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग बहुजन समाज से जब जुड़ना शुरू कर दिए और उसी समय मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को कैप्चर कर लिया। आप सबको देखने को सुनने को मिलता होगा कि आज बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम साहब की पार्टी थी वो नहीं रह गई। वो मिशन से मायावती जी बिल्कुल भटक चुकी हैं, उससे बिल्कुल हट चुकी हैं। और इसका सीधा आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से सुनने को, देखने को मिलता है कि जहाँ पर भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हों, जहाँ संविधान का अपमान किया जा रहा हो, आखिर संविधान जलाने वाले लोगों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है, आंदोलन नहीं किया जा रहा है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण को लेकर के बीएसपी की तरफ से कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। हमारे बहुजन मूवमेंट को रोकने का काम किया जा रहा है। संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों चुप है? क्या कारण है? भारत आज नागरिकता बिल को लेकर के पूरे भारत में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर चिंतित हैं, दुखी हैं। बहुजन समाज के लिए कानून है जो, उसके लिए हमारा बहुजन समाज पूरी तरीके से चिंतित है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुप है। आखिर क्या कारण है? ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जो मान्यवर कांशीराम साहब चला रहे थे। अब तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा पे चल रही है। समाजवादी पार्टी है वो जनेश्वर मिश्र और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे चल रही है। वैसे बहुजन समाज पार्टी अब सतीश मिश्रा की विचारधारा पे चल रही है, वो आरएसएस की विचारधारा पे चल रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि अगर हमें बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, बहुजन समाज के लिए अगर हमें आंदोलन करना है, बहुजन समाज के लिए अगर हमको संघर्ष करना है, आवाज़ उठाना है, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए। और स्वतंत्रता के लिए मैंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाई। इसलिए बनाई कि कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर हमको चलने का काम मैंने किया है। मान्यवर कांशीराम साहब का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। कांशीराम साहब के ने जो विचारधारा दिया, जो मिशन दिया, उनके साथ में रहकर जो हमने मिशन को देखा, मिशन को समझा, मिशन को जाना, इतिहास को पढ़ा, तो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने के लिए मैंने भी अपना सब कुछ अपना त्याग कर चुकी हूँ। मैं 17 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ। मैंने तय किया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगी मैं अपने घर कभी वापस नहीं जाऊँगी और मेरे पास उतना भी धन नहीं होगा कि मेरे ना रहने के बाद उस पैसे से मेरे लिए कफन खरीदा जाए। मेरे पास उतनी ज़मीन नहीं रहेगी कि मेरे मरने के बाद उस ज़मीन पर मुझे दफन किया जाए। मेरे पास ना कुछ था, ना है, ना रहेगा।
पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए मैं समर्पित कर दिया हूँ। माननीय कांशीराम साहब की बेटी बन करके मैं उनकी मिशन, उनके कारवा को बढ़ाने के लिए मैंने आंदोलन की शुरुआत कर चुकी हूँ। 19 जनवरी को लखनऊ में मैंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी का मैंने घोषणा किया है और आज मैं कांशीराम साहब जी के जन्म स्थान पर यहाँ पर आई हूँ और उनके जन्म स्थान पर उनको नमन करते हुए और मैं यहीं से आंदोलन की शुरुआत में करूँगी और ये आंदोलन पूरे भारत में लेकर के जाएंगे। ये आंदोलन को पूरे भारत के ग्रामीण अंचलों में जा करके मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करूँगी। जहाँ 70% आबादी गाँव में रहती है, जो पीड़ित और समाज हमारा गाँव में रहता है, उन समाज के लोगों को जगा करके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके जमात बनाने की मैं काम करूंगी। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जब तक हमारा बहुजन समाज जाति में बटा रहेगा तब तक हम हुक्मरान नहीं बन सकते। हम हुक्मरान जब बन सकते जब हम इस देश में बहुजन समाज को सभी जातियों को एक जाति में समेटकर हम जमात बनाएंगे और जिस दिन हमारी जमात बनकर तैयार हो जाएगी हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। उन्होंने कहा था कि आए बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान थे और हम हुक्मरान बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अंगुली उठा करके और दिल्ली के लोकसभा के तरफ उन्होंने इशारा किया है कि आए बहुजन समाज के लोग आप अगर संगठित हो जाओ तो दिल्ली के लोकसभा की कुर्सी को जिस दिन कब्जा कर लोगे उस दिन भारत के संविधान को लागू हो जाएगा और देश में बहुजन समाज बराबरी में आ जाएगा। तो माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मिशन को पूरा करने के लिए अपना न्यौछावर कर दिया। आज माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी अपना सब कुछ न्यौछावर करके और उनकी विचारधारा को, जो उनका मिशन था, उनका जो कारवा था, उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैम, आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरह आप साहब श्री कांशीराम जी की पार्टी को, उनके मिशन को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, वहीं पे आप अपने समाज की, जो हमारे समाज की औरतें हैं जो आज तक आगे नहीं बढ़ सकी, आप उन औरतों के लिए क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में हिंदू कोड बिल पास करा करके देश के बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, देश के महिलाओं के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अगर भारत के संविधान उनको बनाने का मौका नहीं मिलता तो हमारे देश की महिलाएं, वो किसी जात धर्म संप्रदाय की हैं, वो सबको गुलाम बन करके रहना पड़ता। आज देश की महिलाएं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे वो प्रधान हों और चाहे वो IAS PCS हों, डॉक्टर मास्टर हों, आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में जो बड़े पैमाने पर महिलाओं को पहुंचने का अवसर मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के बदौलत मौका मिला है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए जो योगदान किया था वो महिलाओं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी मातृशक्ति जिस दिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान में दी गई कानून को समझ जाएंगी, उस दिन बड़े पैमाने पर हमारे लिए सब कुछ हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होंगे। जिसलिए आज मैं अगर बाबा साहब को नमन करती हूँ, बाबा साहब को हम इतना सम्मान करते हैं, उनके मिशन के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया है। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि जिस दिन भारत की महिलाओं को ये पता चल जाए भारत के संविधान को कि देश में हमारे लिए किन किन व्यवस्थाओं में हमको बराबर की ज़िंदगी जीने का हक दिया है, वो बाबा साहब ने दिया है। निश्चित रूप से बाबा साहब के मिशन और कारवा को बढ़ाने का काम मैं करूँगी और इस देश में जो हमारी महिलाएं, जो उनको सदियों से गुलाम बना करके रखा गया, उनको इस्तेमाल करके उनको टुकड़ों में फेंकने का काम किया गया, उनको बांटने का काम किया गया। निश्चित रूप से हमारे देश की महिलाएं अपने अधिकार के प्रति अब धीरे धीरे जागरूक हो रही हैं, अपने हक की बात कर रही हैं। मैं तो कहती हूं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। महिलाओं का पॉपुलेशन भी पुरुषों के बराबर अगर है और उनको वोट का अधिकार अगर बराबर पुरुषों के बराबर है तो महिलाओं को भी बराबर का भागीदारी मिलनी चाहिए। चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सभी जगह पर महिलाओं का बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और इस लड़ाई को मैं सदियों लड़ती रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मैं भी एक गरीबी से पल करके
तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए आज अगर मुझे जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद तक बनने का मौका मिला है तो मैं ज़मीन से जुड़ करके महिलाओं की तकलीफ़ों को मैं समझ सकती हूँ और निश्चित रूप से महिलाओं को मैं जगाने का काम करूँगी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद मानवर कांशीराम साहब ने महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर उनको जगाने का काम किया था। मैं उनकी विचारधारा पर चलकर महिलाओं को बराबर की भागीदारी दिलाने का काम करूँगी। मैडम, जैसे हमने देखा है कि जो हमारे समाज है, इस समाज में जो बाबा साहेब श्री कांशीराम के मिशन को लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग संगठन बनाकर रखे हैं। काम वो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग संगठन की तरफ से कर रहे हैं। वो लोग एक क्यों नहीं हो जाते कि अपना मिशन जो है वो एक ही है, तो एक हम प्लेटफॉर्म पे रहकर हम उस मिशन के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा बहुजन समाज आज की तारीख में 1,25,000 संगठन बना करके अलग अलग संगठन के माध्यम से काम करने का कार्य बहुजन समाज कर रहा है। ये कोई आज से नहीं हो रहा है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इस देश के बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नीचा दिखाने का काम बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर उस समय भी किए थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़े वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ उन्होंने बहुजन समाज के हित के लिए आधा पेट खाना खा करके भी तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते रहे और आज पूरे दुनिया में बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। उसी तरीके से बाबा साहब के ना रहने के बाद मानवर कांशीराम साहब भी बहुजन समाज की जब लड़ाई लड़ रहे थे, उनके समय में भी तमाम कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। जब बाबा साहब लड़ रहे थे उस समय कांग्रेस, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बाबू जगजीवन राम को ला करके और बाबा साहब को डिस्टर्ब करने का काम करते थे, लेकिन बाबा साहब कभी विचलित नहीं हुए और अपने मिशन पर हमेशा सफल रहे, हमेशा मिशन के लिए संघर्ष करते रहे। उसी तरीके से जब मानवर कांशीराम साहब देश के बहुजन के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय मानवर कांशीराम साहब को पीछे हटाने के लिए आरएसएस, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पर बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब के विकल्प के रूप में ये रामविलास पासवान को भी लेकर के आए। रामविलास पासवान भी सांसद, मंत्री बनता रहा और सदन में थोड़ा बहुत बोल करके बहुजन समाज के लोग को प्रभावित करने का कोशिश किया, लेकिन बहुजन समाज के लोग रामविलास पासवान के पीछे ना जा करके मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए पूरे देश का बहुजन, चाहे वो कार्यपालिका में हो, चाहे वो विधायिका में जो भी रहे हों, जो बाबा साहब के विश्वास पात्र लोग थे, वो भी कांशीराम साहब की विचारधारा को मानने का काम किए और बड़े पैमाने पर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर चलने का काम देश के बहुजन समाज के लोगों ने किया है। आज भी जो मुझे देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग तमाम संगठन बना करके बहुजन समाज के लोग को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का बहुजन आज चिंतित है। उनको ये लग रहा है कि हमारा संविधान, हमारा आरक्षण, हमारा लोकतंत्र, हमारी आज़ादी खतरे में है। तो आज जो नेता वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ संघर्ष करेगा, आज की बहुजन समाज उनके साथ खड़ी होगी। ये हमको भरोसा है कि देश का बहुजन अपने हक, अपने अधिकार, संविधान सुरक्षा के लिए अब उसी नेता के साथ विश्वास करेगा जो नेता मानवर कांशीराम साहब के रूप में उभर करके आने का काम करेगा। उसी नेता के साथ देश का बहुजन एकजुट होगा। इसलिए कि जो 1,25,000 संगठन जो देश में चलाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के इशारे पर ये काम करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके नाते देश का 97% बहुजन समाज आज सत्ता से दूर है और 3% देश का मनोवादी व्यवस्था के लोग आज सत्ता पर काबिज होकर के हमारी सारी संविधान में दिए गए कानून को खत्म करने की एक साजिश रच रहा है। ऐसी स्थिति में देश का बहुजन पूरी तरीके से चिंतित है और मुझे भरोसा है कि देश का बहुजन अब मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने के लिए तैयार है, उनके बताए रास्ते पर चल रहा है और सामाजिक संगठन के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। लेकिन कांशीराम बहुजन समाज पार्टी से बड़े पैमाने पर लोग जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए लोगों को भरोसा है कि अगर हम मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर नहीं चलेंगे तो हमारे संविधान में दिए गए कानून हम नहीं बचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में कांशीराम बहुजन समाज पार्टी से भी बड़े पैमाने पर जुड़ने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से कांशीराम बहुजन समाज पार्टी ही मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलने के लिए
मैं कांसीराम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनकी विचारधारा को लेकर चलने का काम करूँगी। चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा मैं संघर्ष करूँगी और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा और जो उनका मिशन रुका हुआ है उस मिशन को आखिरी दम तक पहुँचा कर ही रहूँगी। सो मैडम, आप हमें बता सकते हैं कि जो चंद्रशेखर रावण है वो अपनी पार्टी कल घोषित करने वाले हैं कि वो अलग पार्टी में काम करेंगे, या फिर जो अपने राजरत्न अम्बेडकर हैं वो अलग पार्टी में काम कर रहे हैं? ये हमारा समाज ये चाहता है कि जो हमारे इस मिशन में लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर काम करें। तो आप सब लोग एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं तो तय कर चुकी हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब वो कानून मंत्री थे तो उस समय उनको लगा कि देश के बहुजन समाज का अहित कांग्रेस आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तो उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था, मंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हूँ, उनकी विचारधारा पे मैं चलती हूँ और जब मैं सदन में मुझे पहुँचने का मौका मिला, मैं विधानसभा का भी सदन देखा है और लोकसभा की सदन में जब मुझे पहुंचने का मौका मिला तो वहाँ मुझे लगा कि भारत के संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं, आरक्षण हमारा बहुत बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने लात मार दिया और मैंने बहुजन समाज के हित के लिए, संविधान और कानून को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज की आज़ादी के लिए मैंने लोकसभा में भी मैंने मोदी को ललकारने का काम किया है। और जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने सदन के बाहर भी, सदन से लेकर सड़क तक मैंने आंदोलन करने का काम किया। मैं आज जो कांसीराम बहुजन समाज पार्टी मैंने बनाई है, चूँकि मुझे लग रहा है कि अगर बहुजन समाज के लिए मुझे आंदोलन करना है और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे तब तक संविधान में दिए गए कानून को हम संपूर्ण रूप से नहीं बचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में माननीय कांसीराम साहब ने अपना घर परिवार को त्याग कर जो उन्होंने बहुजन समाज के हित के लिए जो लड़ाई लड़ी है, मैं उनकी विचारधारा पर चलकर कांसीराम साहब के नाम से कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बनाई है। और मैं कांसीराम बहुजन समाज पार्टी में देश में बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के भाइयों को, बहनों से मैं अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे कांसीराम बहुजन समाज पार्टी में आप सबका स्वागत है। और आज हम सभी लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज के लोगों को कारवां को बढ़ाने के लिए, हम सबको आंदोलन करने के लिए एकजुट होना चाहिए। बहुजन समाज के लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन देश में हमारी आबादी 97% है और 97% आबादी जिस दिन इकट्ठा हो जाएगी उस दिन हम सभी लोग मानेंगे कि हम बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लोकसभा के दिल्ली की तरफ उंगली उठा करके उन्होंने इशारा किया था कि आए देश के बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर जमात बना करके दिल्ली के लोकसभा की सत्ता पर हासिल करना होगा। देश का हुक्मरान बनकर संविधान को लागू करा करके ही हम देश में बराबरी पे ला पाएंगे। आज स्थिति है कि देश का बहुजन, वो चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो राजरत्न जी हों और चाहे बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन चलाने वाले, सभी से मैं अपील करती हूं कि एक मंच पर इकट्ठा होकर हम कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के तहत हम मानवर कांसीराम और बाबा साहब की विचारधारा को ही हम आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर 2024 तक समय रहते, अगर हम नहीं चेते, अगर संगठित होकर के हम लड़ाई नहीं लड़े और कहीं चूक हुई बहुजन समाज से, तो आने वाला कल हम सबको पछताना ना पड़े। ऐसी स्थिति में आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूं कि हम सभी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के और इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। संविधान और को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा पर चलकर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो मैम, आप हमें बता सकते हैं कि आप इस मिशन में कितने समय से लगी हुई हैं और अपने मिशन के लिए जो आप काम कर रही हैं, आप इस मिशन में जुड़ी क्यों, कि आप इस मिशन में आखिर काम करने क्यों लगी हैं? हमारे गुरु माननीय अछैबनाथ कनौजिया जी, मैं 6 साल की थी तभी उन्होंने मुझे गोद लिया और मुझे पढ़ाया लिखाया, राजनीति में उन्होंने हमको लाया।
मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में हमारे गुरु अक्षयवनाथ कनौजिया वर्षों तक उनके साथ में रह करके और बहुजन समाज का काम करने का काम किए थे। मान्यवर कांशीराम साहब जी हमारे घर पर हमारे गुरु जी के साथ गए थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और वहीं पर मान्यवर कांशीराम साहब का आशीर्वाद मुझे मिला था। और हमारे गुरु अक्षयवनाथ कनौजिया जी से मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि इस लड़की को आगे बढ़ाना है। मान्यवर कांशीराम साहब की बातों को देखते हुए हमारे गुरु अक्षयवनाथ कनौजिया जी ने हमको राजनीति में लाए। 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाए। 3 बार मैं जिला पंचायत सदस्य रही, विधायक रही, सांसद रही और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन, मान्यवर कांशीराम साहब जी के मिशन को हमने देखा। मान्यवर कांशीराम साहब से मैं मिली, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मुझे लगा कि हमें बहुजन समाज के हित के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तब मैंने अपना घर परिवार को त्याग कर पूरे जीवन के तक मैंने समर्पित कर दिया है। मैंने तय किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपने घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो आंदोलन मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का काम मैं करूंगी। सो जिस तरह मैडम ने सानू दसिया कि साडे इन्हों ने अपने मिशन के लिए जो बाबा साहब का साहब श्री कांशीराम जी का मिशन है, लोग उन्होंने मिशन को पूरा कर रहे हैं। साडे मिशनरी लोग उन्होंने लगे हुए हैं अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, पर जो अलग अलग संगठन बना के बैठे ने कि अलग अलग स्टेजा तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने अज जरूरत है कि इकट्ठे हो जाए क्योंकि साडे समाज के लोग ये चाहते हैं कि जेडे साडे असीं मिशन पूरा करिए तो इकट्ठे होकर करिए। क्योंकि बाबा साहब ते साहब श्री कांशीराम ने इक्को गल कही सी कि असीं अपने समाज लिए अगर कुछ करना है जां अपने समाज नूं आज़ाद करवाउणा चाहुंदे हां तां असीं एकजुट होकर अपने इस मिशन नूं पूरा कर सकते हैं। सो अज असीं अपनी क्रांति टीवी ते तुहानूं सब नूं यही कहना चाहांगे कि सारे ही साडे मिशनरी लोग ने जो जां फिर पोलीटिकल पार्टियां ने वो सारियां अज इकट्ठियां हो जान ताकि असीं एकजुट होकर अपने इस मिशन नूं पूरा कर सकीए। क्योंकि अलग अलग रह के असीं अपने मिशन नूं कदे कंप्लीट नहीं कर सकांगे। सो असीं बहुत धन्नवाद करते हैं मैडम का जो इस मिशन के लिए अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं। तो उन्होंने अपने जिस तरह उन्होंने सानू दसिया कि उन्होंने अपना परिवार तक त्याग दिता, तो अजिहे जो साडे मिशन के मैंबर है सानू बहुत ही घट मिलते हैं। सो असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं मैडम का कि उन्होंने आए इत्थे साडे नाल अज आए जां क्रांति टीवी ते साडे नाल उन्होंने गल्लां सांझियां कीतियां। सो असीं सब दा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं भी साडे इस प्रोग्राम नूं बहुत सहयोग कर रहे हो तो इस तरह साडे प्रोग्राम नूं ते साडे चैनल नूं सहयोग करते रहो। इसे प्रोग्राम नाल जां इन्हां गल्लां नाल तुहानूं असीं तुहाडे तो अलविदा लैंदे हां जी। जय भीम, जय भारत। सो मैम, आप हमारे जो क्रांति टीवी हमारा चैनल चल रहा है, आप इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी जो क्रांति टीवी चैनल है मैं कई बार देख चुकी हूँ और बड़े पैमाने पर भारत के बहुजन मूल निवासी महापुरुषों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बहुत अच्छा से इस चैनल के माध्यम से समाज को बताने का काम कर रहे हैं, शहर और गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं क्रांति टीवी के भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ, अपील भी करती हूँ कि बहुजन के साथियों से कि बड़े पैमाने पर से इस चैनल को देखें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी करें। ये अपेक्षा भी करूँगी। निश्चित रूप से जो हमारे भाई एक चैनल के माध्यम से हमारे गांव और शहरों तक समाज के लोगों को संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन भाइयों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। मैं आप सबका आज के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, सादर जय भीम।